सहित सूर्यभेदस्य मुज्जाई शीतली भस्त्रिका ब्राह्मणी केवली चार कुंभका 8 प्रकार के कुंभक आपको करना है। हम यहाँ 8 का वर्णन नहीं करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य कोरोना से लड़ने के लिए जो प्राणायाम हमारे लिए लाभदायक हैं हम उनका प्रयोग करें। सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कौन सा सिस्टम शरीर का रिस्पॉन्सिबल है। शरीर में अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। सिमिलरली एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के मजबूत होने पर ही आपका इम्यूनिटी मजबूत होती है। और लिम्फेटिक का मतलब शरीर के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं, कुछ एक्सरसाइज उसके लिए करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा और इनका अभ्यास कभी भी किया जा सकता है। सबसे पहले कान और गले के आसपास जो आपके लिम्फ नोड हैं उनका हम अभ्यास करके देखते हैं। कान के इस नोड को पकड़िए और बार बार नीचे खींचें और छोड़ें, नीचे खींचें और छोड़ें। ताकत के साथ नहीं, बस नीचे खींचिए, छोड़िए। 15, 20, 25, 30 बार करने के बाद रुक जाएं और ऐसा आप 3 या 4 बार रिपीट कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज होगी लिम्फ नोड के लिए, कान के इस लोब को नीचे खींचना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना। खींचना सांस सामान्य रहेगी, बड़े आराम के साथ ये आप लिम्फ नोड को एक्टिवेट कर रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरा, फिर आप कान को यहाँ से बीच में से पकड़ लीजिए और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करिए 25-30 बार क्लॉकवाइज और 25-30 बार एंटी क्लॉकवाइज, आराम से। ये भी क्रिया कभी भी की जा सकती है। कान को बीच में से पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट करिए और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। ये आपके लिम्फ नोड्स को एक्टिवेट करने के लिए, और जो भी संख्या आप निर्धारित करें 25-30 बार, इस तरह की क्रिया 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 4 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने का पहली क्रिया हमको कान से शुरू। अब दूसरा है शोल्डर। शोल्डर की पंपिंग करेंगे। पहले देख लीजिए, बहुत सिंपल है, करते आए हैं, इसको रेगुलर करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मिलता है वो कहता है मेरे को आता है, लेकिन रेगुलर आप जब तक नहीं करेंगे 2 दिन में इम्यूनिटी सिस्टम कभी डेवलप नहीं होगा। कोई भी क्रिया आप एक क्रिया पकड़ें लेकिन उसको रेगुलर करिए। देखिए कंधे को क्या करना है, 1 2 3 4, सर नहीं हिलेगा, कंधा कान की तरफ बढ़ रहा है, एंड ट्राई टू टच द ईयर। आराम से करिए, स्लो कर रहे हैं, पहले स्लो कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 25-30 बार करके रुक जाइए, 3 से 4 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी प्रक्रिया देखिए कि सांस को बाहर रोक लीजिए और बाहर रोक कर फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आराम से जितनी आपकी कैपेसिटी। जरूरी नहीं आप 20 कर सकें, 5 करें, 10 करें, रिपीट कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए। ये आपका शोल्डर की पंपिंग हो गया। अब नीचे बढ़ते हैं डायफ्राम। डायफ्राम और नाभि तंत्र के पंपिंग के लिए 3 क्रियाएं हैं। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। तो तेजी से सांस को भरना और तेजी से सांस को छोड़ देना। बढ़ते समय नाभि बाहर, आपकी कैपेसिटी के अनुसार करके रुक जाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप एक साथ 100 कर सकें, ध्यान देना पेट पर। ये पहली प्रक्रिया कपालभाति। दूसरी है त्रिबंध। जब कपालभाति की आप फिनिशिंग करना चाहते हैं, जो भी आपका नंबर निर्धारित करें 10, 15, 20 पर, तो आखिरी बार सांस को बाहर फेंक दीजिए। तीन बंद प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणायाम, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। और बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृद्धि देश काल संख्या भी परिदृष्टो देव सूक्ष्म।
तो हम कुंभक के साथ करेंगे और बाहर सांस को रोककर हमने 3 बंद लगा लिए। ये दूसरी प्रक्रिया है आपके लिम्फ सिस्टम को डेवलप करने की, जो नाभि के आसपास। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तीसरी क्रिया देखिए कि 3 बंद लगाने के बाद अग्निसार क्रिया। पेट को आगे पीछे, सांस को बाहर रोककर पेट को आगे पीछे करना है। ठीक है, ये 3 क्रिया आपसे जितना हो उतना करिए। शुरू नहीं हो तो कपालभाति करिए। सारी क्रियाएं होना जरूरी नहीं है, लेकिन रेगुलर करना है। ठीक है, हाँ ये देखते रहना यार। अब अगला देखिए सर, वो गले में डाल दो। ग्रोइन इलाके में और आपके लोअर एब्डोमेन से नीचे जो आपके लिम्फ नोड्स हैं उनके लिए बटरफ्लाई, ये बहुत जरूरी अभ्यास है। एड़ी को जितना अंदर खींच सकें खींचिए, और बटरफ्लाई के लिए ये लिम्फ नोड्स अराउंड योर ग्रोइन इंगुइनल एरिया, उस एरिया पर जो लिम्फ नोड्स हैं उनके लिए ये अभ्यास 25, 30, 40 बार कीजिए और 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है, ये आपने एक प्रक्रिया। अब देखिए हमारा अभी ध्यान पूरा कोरोना के ऊपर है, और उसके आधार पर और प्रक्रिया देखिए, और कब करना है वो आप समझ लीजिए। नियमित रूप से तो करना है, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। जब भी आप किसी ऐसे इलाके से होके आवे जहां आपको इन्फेक्शन लगने की संभावना नजर आवे, तो वहां से आते ही खुली हवा में ये प्रक्रिया करनी है जो अभी हमने की, और जो हम आगे कर रहे हैं। तो इंतजार नहीं करें कल सवेरे 6 बजे का। जब भी आप कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके से आवे और आपको लगे कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुरंत खुली हवा में ये प्रक्रिया आप कर लीजिए। देखिए, अब पहले हम एक और प्रक्रिया कर रहे हैं बचाव के लिए। अगर गलती से कोई वायरस चला गया तो उसको हमें 2 काम कर सकते हैं, या तो उसे पेट में उतार लें गर्म पानी के माध्यम से, या उसको बाहर फेंक दें। एक बार फेफड़ों में जाने के बाद बहुत मुश्किल है बचना। जब तक ये वायरस फेफड़ों में नहीं जाएगा तब तक आपके नियंत्रण में है। आप चाहे तो इसे बाहर फेंक सकते हैं। अब देखिए उसकी प्रक्रिया क्या होगी। चंद्र भस्त्रिका, पहला काम हम करेंगे चंद्र भस्त्रिका। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से तेजी से सांस भरना और छोड़ना, जैसे आप स्टोव में हवा भरते हैं, फिनिट छांटते हैं, पंपिंग करते हैं। देखिए, आप जो भी आराम से कर सकें 20 बार। उसके बाद अंदर भरिए, रोकिए, ज्यादातर बंद लगाइए, होल्ड करिए और बंद खोल के राइट से धीरे से छोड़ दीजिए। अब सूर्य भस्त्रिका, राइट साइड जो है वो सूर्य की नाड़ी है। बंद करिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ठीक है, चंद्र भस्त्रिका, सूर्य भस्त्रिका, इसको आप 3-4 बार रिपीट कर लीजिए। और जब दोनों से करते हैं तो पूर्ण भस्त्रिका। आप देखिए दोनों से, पंद्रह से 20 बार, 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। केवल एक रिक्वायरमेंट है, जगह खाली होनी चाहिए। इसमें पेट खाली होना जरूरी नहीं है, शुद्ध जगह होनी चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होनी चाहिए, बस। बाकी पेट भरा हो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि डायफ्राम से ऊपर का काम है। तो ये 3 प्रकार की भस्त्रिका कर आप किसी भी वायरस को बाहर फेंक सकते हैं अपने शरीर से। कोरोना ही नहीं, कई वायरस को मार्केट में तैयार खड़े हैं आपको शिकार करने के लिए। अब एक ही वक्त है, एक ही उपाय है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। एक के बाद एक जो इन्फेक्शन और वायरस जो है वो इन्वायरमेंट में तैयार खड़े हैं। आपको फिट रहना है और इसके लिए ये नियमित अभ्यास करना है। तो चंद्र भस्त्रिका हो गई, सूर्य भस्त्रिका हो गई, दोनों भस्त्रिका हो गई।
एक और विधि है इसकी, देखिए दोनों हाथ यहाँ लाइए और तेजी से सांस भरते हुए फास्ट पंपिंग। तो आपके नाक में एक बात हमेशा ध्यान रखना, वायरस जो है वो ENT यहाँ से घुसेगा, इसलिए इसको मजबूत करना जरूरी है। अनावश्यक हाथ को मुंह पर टच नहीं करें, और डाउट हो तो या तो सैनिटाइज कर लीजिए या साबुन से धो लीजिए, लेकिन किसी प्रकार का इनवाइट प्रॉब्लम मत करिए, प्रॉब्लम से दूर रहिए। और अगर डाउट हो जाए तो उसी वक्त आप भस्त्रिका करिए तेजी से। नाक कान को साफ कर लीजिए, नाक आँख गला मुंह इनको बिल्कुल साफ कर लीजिए। इसको आप मुंह से भी कर सकते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए और आपको वायरस से मुक्त करने के लिए पहले तो बचाएगा, अगर घुस गया है तो उसको बाहर फेंकने का प्रयास करेगा। लेकिन ये शर्त है कि तुरंत होना चाहिए। आप उसको पहले मौका दे दें अंदर जड़ जमाने का, फेफड़े तक पहुंचने के बाद नहीं निकाल पाएंगे। गले में है तब तक आप गर्म पानी पी के उसको नीचे उतार सकते हैं, भाप से उसको मार सकते हैं, और नहीं तो भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा उसको बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, तो 8 प्रकार के कुंभक हैं, वो थ्योरेटिकल बात है, लेकिन अभी वर्तमान में आपकी जो आवश्यकता है उसके अंदर आपको ये क्रिया करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। एक प्रक्रिया और देखना, व्याघ्र क्रिया है, सिंह क्रिया है। आप किसी भी स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हाथ, हो सके तो पद्मासन सबसे बढ़िया, लेकिन न लगे तो कोई बात नहीं, जिस आसन में आप बैठ जाएं, घुटने पर हाथ रखें, थोड़ा सा डायफ्राम को सबसाइड कर लें, और अब ध्यान से देखिएगा, आंख बंद रहेगी। पहले मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ। आंख बंद रहेगी, जीभ को पूरी तरह बाहर निकालना है लाइन की तरह, और उस मुंह से तेजी से 21 बार सांस लेना, 21 बार। उसके बाद जीवान को ऊपर पलट देते हैं, खेसरी मुद्रा, और फिर 21 बार मुंह से सांस लेना, और उसके बाद 30-40 सेकेंड, 1 मिनट, जितना आप रोक सकें रोकना है। अब करके देखते हैं। क्लोज योर आइज और जीभ बाहर निकाल लीजिए। धीरे से छोड़ दीजिए और आँख खोल लीजिए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोकना है, और अगर आपके फेफड़े में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो आप आराम से सांस को 25-30 सेकंड रोक सकते हो। तो नियमित रूप से अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपके फेफड़े की क्षमता का आपको पता रहेगा, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है उसमें भी आपको पता रहेगा, और आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आराम से जहाँ जाना है जाइए, अपना काम कीजिए, लेकिन सावधानी रखिए, और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत वायरस को बाहर फेंकिए भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से और एक ये व्याघ्र क्रिया के माध्यम से। और इतनी क्रिया करने के बाद वायरस अंदर नहीं रह पाएगा, बाहर फेंक जाएगा। अब एक और प्रक्रिया देखिए, सोहम। हम 3 प्रकार से सोहम करेंगे। सबसे पहले एब्डोमिनल एरिया का प्रयोग करेंगे। सो में भरेंगे, पेट बाहर आएगा, और हम में अंदर जाएगा। इसको आप एक तरह से कपालभाति समझ सकते हैं, लेकिन सोहम के साथ तो थोड़ा गहरा होगा। पहले थ्योरेटिकल देख लो, उसके बाद हम मसली से करेंगे सोहम, सोहम। उसके बाद यहाँ क्लेविकुलर यानी कि आपका ये जो कॉलर बोन है उससे करेंगे, चेहरे से सोहम। अब करके देखते हैं, मन में सोहम मन में रहेगा।
क्षमता के अनुसार 20, 25, 30 बार हमने नाभि से 100 हम किया। तेज भरा, तेज छोड़ा, भरते समय 100, छोड़ते समय हम, भरते समय 100, छोड़ते समय हम। दूसरी प्रक्रिया पसली से। पच्चीस 30 बार करके और भर के रोक लिया और धीरे से छोड़ दिया। अब 100 हम करेंगे हम पसली से, एक अपने कॉलर बॉल से चेहरे का प्रयोग करते हैं। पच्चीस 30 बार। इस प्रकार इसको 3-4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। कहीं भी करिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए। और 100 हम तो जब आप एब्डोमेन से करेंगे तो लंबा होगा, इससे करेंगे थोड़ा तेज होगा, और ये सबसे फास्ट होगा। तो सबसे धीमा, थोड़ा फास्ट और सबसे फास्ट, ये 3 प्रकार किसे करके हम अपने फेफड़े को, अपने गले को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्शन से मुक्त रख सकते हैं। अब यही सारी क्रियाएं हम किसी भी आसन के दौरान कर सकते हैं, किसी भी शारीरिक प्रक्रिया के दौरान कर सकते हैं। और अभ्यास होने के बाद 24 घंटे जो भी काम आप करते हो उसमें आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसा हमने आपसे कहा था कि प्राणायाम में 3 क्रिया का होना जरूरी है, रेचक, पूरक और कुंभक। तो सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं एक प्राणायाम का, बाह्य प्राणायाम। ये कोरोना के लिए बहुत जरूरी है, बाह्य प्राणायाम। और इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है, प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में इसी प्राणायाम को करने का निर्देश दिया और 7 व्याहतियों के साथ दिया। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः और ओम सत्यम। हर यज्ञ में ये प्राणायाम करना होता है। नहीं करते हैं वो अलग बात है, करना होता है। अब देखिए इसको कैसे अभ्यास करेंगे। प्रच्छदन, प्रच्छदन का मतलब फेंकना, छोड़ना नहीं। फेंकने और छोड़ने में अंतर है। तेजी से जब फेंकेंगे तो आवाज के साथ फेंकेंगे, और फेंकेंगे कब, जब भरेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बाह्य कुंभक। गहरा सांस भरिए और मन में बोलिए ओम, और छोड़ते समय बोलना है भू, मन में। त्रिबंध के साथ हमने सांस को बाहर रोका, बाह्य कुंभक है। बाह्य भक्ति प्राणायाम है, सांस को बाहर रोक लिया, पेट को अंदर कर लिया वो के साथ। दूसरी व्याधि देखिए, फिर गहरा सांस भरिए, फिर गहरा सांस भरिए ओम, मन में ओम स्व, फिर गहरा सांस भरिए मन में ओम, और छोड़ते हुए महा। फिर गहरा सांस भरिए ओम जनः, फिर गहरा सांस भरिए ओम तपः, फिर गहरा सांस भरिए मन में ओम सत्यम, बाह्य प्राणायाम। बाहर रोकने की कैपेसिटी अपनी क्षमता के अनुसार, आपको ज़्यादा नहीं रोकना है। और विशेष ध्यान रखें, हार्ट हाई बीपी के मरीज सांस को रोकें नहीं, वो हल्का सा छोड़ के वापस कर लें, हल्की कपालभाति कर लें। ये बाइकली आपको तय करना है।
हेल्दी आदमी की प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि जिसमें सांस को आप बाहर रोकते हैं, बाह्य प्राणायाम, और रेगुलर करेंगे तो आपकी कैपेसिटी बनी रहेगी और आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत रहेगा। तो ये था बाह्यवर्ती प्राणायाम। हार्ट हाई बीपी वालों को रोकना नहीं है, सिर्फ अंदर करके वापस आ जाइए, सिर्फ पेट अंदर करके जो रोक सके कंफर्टेबली रोकें। और कंफर्टेबली का क्या क्राइटेरिया है कि जब आप प्रक्रिया समाप्त करें तो आवाज़ भी ठीक रहे, घबराहट नहीं हो किसी प्रकार की, कोई सांस तेज नहीं चले, कोई पसीना नहीं आवे, बड़े आराम से शांत से जैसे थे, जहाँ से शुरू किया वैसे ही हम आ गए। ये 7 देहातियों के साथ आपने बाह्य कुंभक का अभ्यास किया, ठीक है। अब बात करते हैं और प्राणायाम की कुंभक की। तो एक कुंभक तो बाह्य हो गया, ये सब कोरोना के लिए है। आज पूरा ध्यान हमारा कोरोना पर है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए, सारी क्रियाएं जितना हो करिए, लेकिन रेगुलर करिए। आप इनमें से एक भी पकड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। नियमित रूप से आप करेंगे वही आपको लाभ देगा। अब दूसरा प्राणायाम अभ्यंतरवृत्ति प्राणायाम। अभ्यंतरवृत्ति प्राणायाम में हमें क्या करना है, सांस को अंदर भरकर फेफड़े में 25-30 सेकंड तक रोकने का अभ्यास करना है। शुरुआत 5 सेकंड से करेंगे। पहले भरने की प्रक्रिया समझ लें। आपके फेफड़ों की कैपेसिटी 4500 सीसी एयर लेने की है। अज्ञानतावश हम उसको 200-250 सीसी से ही भरते हैं। तो इसको पूरा भरने का तरीका है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, 3SRB। 3 प्रकार की ब्रीदिंग के साथ हम जब सांस को भरते हैं तो पूरा सांस फेफड़ा भरता है, और उसको कहते हैं योगिक रेस्पिरेशन। देखिए, सबसे पहले डायफ्रामिक ब्रीदिंग, गहरा सांस भरते हुए नाभि पर ध्यान केंद्रित करें, पेट को बाहर आने दीजिए। जब पेट बाहर आएगा, नाभि बाहर आएगी, डायफ्राम सबसाइड होगा और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब धीरे धीरे पसलियों को बाहर निकालिए, सांस भरते जाइए, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। अब कॉलर को ऊपर उठाइए और पूरे फेफड़े को भर दीजिए। जब आप तीनों प्रकार से भरते हैं तो आराम से 10, 15, 20 सेकंड आपको भरने में लग जाएगा, और उसके बाद जालंधर बंद लगाकर होल्ड कर लीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करके जालंधर बंद खोलिए और धीरे से दोनों नासाग्र से छोड़ दीजिए। ये आपका अभ्यंतरवृत्ति प्राणायाम हुआ। तो कितना हो गया, वापस अपन रिपीट करें। एक सेकंड, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो पहली प्रक्रिया क्या की थी हमने, कान खींचना नीचे की तरफ 15-20 बार, 25-30 बार खींच लीजिए, ठीक है, आराम से 25-30 बार खींच लीजिए। आराम से, हाँ, एक मिनट से। आराम से कान को पच्चीस 30 बार कान को नीचे खींच लिया। ये पहली प्रक्रिया लिम्फ नोड के लिए। बीच में से कान को पकड़ के क्लॉकवाइज 15-20 बार, एंटी क्लॉकवाइज 15-20 बार। ये तो हो गया। आराम से 3-4 बार कर लें। फिर कंधे का देख लीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और उसके बाद सांस को बाहर रोककर तेजी से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पेट के लिए अपन ने क्या किया था, लिम्फ नोड के लिए कपालभाति और 3 बंद लगाए कपालभाति के बाद। उसके बाद अगली 7 क्रिया, फिर बटरफ्लाई किया। ये सब कोरोना के लिए। आप आराम से करिए, रेगुलर करना है और बहुत सिंपल है। इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हैं, बस करना है।
उसके बाद वापस लगा लिया। और उसके बाद हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम, चंद्र भस्त्रिका, सूर्य भस्त्रिका, दोनों भस्त्रिका। एक इस तरह से भी किया, ये भस्त्रिका हो गया, नाक कान गले को बिल्कुल साफ कर दिया। उसके बाद हमने किया 3 प्रकार की ब्रीदिंग, सोहम एब्डोमेन से, सोहम इंटरकोस्टल से और सोहम क्लेविकुलर से। ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया बाह्य प्राणायाम 7 व्याधियों के साथ, और उसके बाद अभ्यंतरवर्ती प्राणायाम किया। ठीक है। अभी कोरोना काल में हमारा लक्ष्य पूरा कोरोना है, वेट कम करना, ये सब बात की बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अभी कोरोना से बचाव और ऐसे और जो वायरस है उनसे बचाव। ठीक है। इसके लिए ये क्रिया होगी। अब बात करते हैं हम प्राणायाम की, कुंभक की। आपने बहुत टीवी पर सुन रखा होगा अनुलोम विलोम। जब तक कुंभक नहीं होगा प्राणायाम नहीं है, लेते रहो अनुलोम विलोम। तो सही प्रक्रिया क्या है वो देखिए, कोशिश कीजिए जितना गहरा भर सकें, टाइम लेने दीजिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड। और सबसे बढ़िया ये है कि एक गायत्री मंत्र के साथ आप भरिए, मन में बोलते जाइए और होल्ड करें और थोड़ा ज़्यादातर बंद लगा दें। एक गायत्री मंत्र तक अंदर रोकें, अंगूठा हटाकर एक गायत्री मंत्र के साथ राइट से छोड़ दीजिए। फिर राइट से भरिए, एक गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ बंद करके जड़ में लगाइए और बंद खोलकर लेफ्ट से छोड़ दीजिए। लेने छोड़ने और रोकने की जो प्रक्रिया है उसका रेशो है 1:4:2, लेकिन ये फाइनल है। शुरुआत में आप 1:1:1 रखें। एक गायत्री मंत्र से भरा, एक रोका, एक से छोड़ दिया, फिर 1 2 1 1 4 2। तो ऐसे धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, जिद नहीं करनी है, अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन नियमित अभ्यास करना है। क्या नहीं करना है? तेज आवाज़ के साथ नहीं करना है, गहरा भरना है। लंबी सांस ऊर्जा से आपको परिपूर्ण करेगी। प्राण वायु शरीर में पूरी जानी चाहिए और अपान वायु को बाहर निकाल। जब आप सांस भरते हैं प्राण वायु अंदर जाती है, जब आप सांस छोड़ते हैं अपान वायु बाहर। ठीक है। ये है आपका प्राण और अपान का कंसेप्ट। और जब आप कुंभक करते हैं तो प्राण का अपान में हवन होता है, अपान का प्राण में होता है, इसलिए कुंभक जरूरी है। और बंद लगाना, मूल बंद हमेशा लगा रहेगा, जालंधर लगेगा पूरक के बाद और उड्डयन लगेगा रेचक के बाद। ठीक है। तो बंदों के आप कितने चक्र करने हैं? जब तक अच्छा लगे आप इसको बार बार कर सकते हो, बार बार इसको करते रहिए जितना आप कर सकते। ठीक है। ये है आपका सबसे पहला प्राणायाम सहित कुंभक। ठीक है। अभी हमको क्या कौन से प्राणायाम करने चाहिए? जिनसे गर्मी उत्पन्न हो। अभी ठंड वाले प्राणायाम हमें नहीं करने हैं, इसलिए सबसे पहले हमने किया अनुलोम विलोम कर लिया। शीतली शीतकारी हम नहीं करेंगे, शीतली शीतकारी हम नहीं करेंगे। अब करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है सूर्य भेदी। सूर्य भेदी का मतलब ये कि आपको राइट से भरना है, गहरा भरिए, बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी। एक गायत्री मंत्र से भरा, एक से रोका और उठाकर लेफ्ट से छोड़ दिया। अब अनुलोम विलोम में हम वापस यूं आते थे, नहीं। देखो सूर्य भेदी में एक ही एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज राइट से भरिए, होल्ड करिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। दाएं स्वर से हम भरते हैं और बाएं से छोड़ते हैं, थोड़ा अंदर रोकते हैं। रोकने की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है, लेकिन बढ़ानी है। कोशिश करें सांस को अंदर रोकें और धीरे से उसको छोड़ें। ठीक है। तो ये आपका सूर्य भेदी प्राणायाम। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी को प्रभावित करता है भय। तो जो भय है हमारा किसी भी व्याधि के प्रति, उसको निकाल दीजिए। सावधानी नहीं होगी तो सामान्य बुखार से भी आदमी मर जाएगा, सावधानी नहीं होगी तो दस्तों से भी मर जाएगा, सावधानी नहीं होगी तो जॉइंटिस से भी मर जाएगा, और सावधानी होगी तो हम कोरोना से भी लड़ पाएंगे। इसलिए सावधानी को रखें, अपने आप को बचाएं और अज्ञानता का प्रदर्शन नहीं करें, मास्क का प्रयोग करें।
एक्सरसाइज करते समय मास्क को हटा लीजिए, बाकी हमेशा मास्क रखें, भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और एक बात और है कि आप जो भी, चाहे हल्दी ले रहे हैं गर्म पानी में, चाहे आप अदरक का सेवन कर रहे हैं, नीम गिलोय ले रहे हैं, रेगुलर लीजिए। 2-4 दिन से कुछ नहीं होगा, आप 1-2 नुस्खा पकड़ लीजिए, लेकिन उसको नियमित रूप से लीजिए। ताज़ा गर्म भोजन करना है, अभी आपको बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है और अननेसेसरी प्रॉब्लम इन्वाइट नहीं करना है। तो ये सूर्य वेदी प्राणायाम है। अब मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए, सांस को लंबी करने की एक और प्रक्रिया देखिए, भ्रामरी प्राणायाम। आँख कान को बंद करना है, कान अंगूठे से बंद करिए, पहली उंगली आँख पर, दूसरी नाक के पास, बाकी 2 उंगलियां होठ पर। ये शास्त्रोक्त मुद्रा है, आप चाहें तो यूं भी कर सकते हैं। मूल बात समझ लें, आँख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, गहरा सांस भरा, थोड़ा रोकिए, जालंधर बंद लगाइए, खोलिए और बिना मुंह खोले ओम बोलेंगे। जितनी बार चाहें रिपीट करें, इसमें कोई बंधन नहीं है। रात को सोते समय करिए, जब भी मानसिक तनाव हो तब करिए, जब भी मूड ऑफ हो तब करिए, जब भी आपको गुस्सा आवे तब करिए, एनी टाइम, लेकिन कंटिन्यूअस ओम पर ध्यान, ओम की ध्वनि पर ध्यान। ठीक है, रिलैक्स। अब आप देखिए कि आप इसका आसन में उपयोग कैसे करेंगे। कोई भी क्रिया करते समय, इवन आप पैदल चल रहे हैं, 4 कदम पे सांस भर लीजिए, 4 कदम रोक लीजिए कुंभक, और 4 पे छोड़ दीजिए। कोई भी आसन, इवन आप देखिए, अगर मान लो आप कोई फॉरवर्ड बेंड का आसन कर रहे हैं तो गहरा सांस भरिए और रोकिए, प्राणायाम का पूरक हो गया। अंदर रोकिए, कुंभक हो गया, जालंधर बंद लगा लीजिए और छोड़ते हुए आगे जाकर माथा जमीन पर, और बाहर रोक लिया। तो तीनों प्राणायाम हो गए। अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, अंदर रोका, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, बाहर रोका। इस प्रकार से हम प्राणायाम हर आसन के दौरान, कोई सा भी आसन ले लीजिए, जानुशिरासन ले लीजिए, ये जानुशिरासन, आराम से बैठ गए, गहरा सांस भरा और छोड़ते हुए आगे जाकर, तो जब यहाँ देखेंगे तो जालंधर बंद लग जाएगा और आपका सांस बाहर रुक गई। तो सांस को बाहर रोकना, सांस को अंदर रोकना, ये बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम के साथ आप हर आसन, कोई सा भी आसन लीजिए। आप ब्रिज ले लीजिए, मान लो आप ब्रिज कर रहे हैं, गहरा सांस भरिए, पूरक के साथ उठाइए, होल्ड कर लीजिए, अंदर रुका हुआ है, जालंधर बंद लग गया, मूल बंद लग गया और छोड़ते हुए वापस लग गया। हर आसन में हम प्राणायाम कर सकते हैं, करना चाहिए। और आसन और प्राणायाम अलग अलग नहीं है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। आसन के सिद्ध हो जाने के बाद जब सांस की गति रुक जाती है, ठहर जाती है, तब प्राणायाम होता है। ठीक है, हमने कोशिश की, आपको जितना हो सके इनमें से करिए और कोरोना से बचाव का एकमात्र यही उपाय है। अब हम समापन करेंगे, कहाँ से करेंगे? ओम से करेंगे। पहले समझ लें उद्गीत प्राणायाम, इसमें भी हम आप प्राणायाम की तीनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं। गहरा सांस भरिए, मन में ओम मानसिक उच्चारण, होल्ड करिए अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और छोड़ते हुए मुंह से अब ओम में 3 लेटर हैं, अकार, उकार और मकार। इसकी जो विधि है उसमें यह कि आपकी जितनी भी सांस है लंबी, उसका 10% आपको देना है अ पे, 10% देना है ऊ पे और बाकी 80% देना है म पे। मान लो जैसे किसी को 10 सेकंड की सांस है तो 2 सेकंड में आप अ को निपटा दीजिए, अ ऊ, और बाकी म पे दे दीजिए, म तो म को ज्यादा महत्व दिया जाता है
अकार, उकार और मकार की ध्वनि के साथ थमते। अब इसको हम आज के कार्यक्रम को समापन कैसे करेंगे? हम योग से जुड़े हुए योग साधक हैं, खुद का भला कभी नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं, अपना भी भला हो और सबका भला हो, इस भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ शांति पाठ के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। गहरा सांस भर लीजिए। प्राणायाम हर जगह होगा, प्राणायाम का पूरा थोड़ा सा रोकिए और छोड़ते हुए ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।